Good morning, students. Today we will study about present perfect tense. So let's get started. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हिंदी की जिस क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका है, चुकी है रहता है, अथवा ए है, या है, ई है, ए है, ई है रहता है, अथवा उस क्रिया के अनुवाद प्रायः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से होता है। जैसे राम खा चुका है, राम ने खाया है, तो इसका बनेगा राम हैज ईटन। मैं पढ़ चुका हूं, मैंने पढ़ा है, आई हैव रेड। तो इससे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग उस सेंटेंस का यूज करते हैं जैसे कोई काम हम लोग जस्ट कंप्लीट किए हैं, है ना। वो जस्ट जो है वह कंप्लीट हुआ है, वो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसका ट्रांसलेशन करते हैं। इसके अनुवाद का नियम है, अंग्रेजी में ऐसी क्रियाओं का अनुवाद हैव, और इसका देखिए वर्ब स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर रहेगा ये स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैज या हैव प्लस भी थ्री। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव और प्लस भी थ्री, ये स्ट्रक्चर रहेगा। प्लस अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव और प्लस भी थ्री, अगर और कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रहेगा। और हैज कहाँ लगेगा? हैज, हैज उस सब्जेक्ट के साथ लगता है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो उसके साथ हैज लगेगा, और नहीं तो फिर बाकी के साथ जैसे फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर प्लूरल दोनों में हैव लगेगा, सेकेंड पर्सन दोनों में सिंगुलर या प्लूरल में हैव लगेगा, और थर्ड पर्सन अगर प्लूरल नंबर में है तो भी हैव लगेगा। ये स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आप लोग को याद रखना चाहिए कि किस टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखकर ही पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस, कौन सा सेंटेंस जो है वो किस टेंस में है। जैसे एग्जांपल देखिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है, आई हैव ईटेन, प्लूरल में भी हो जाएगा वी हैव ईटेन। सेकेंड पर्सन में यू हैव ईटेन, यू हैव ईटेन। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में
जैसे ही, सी, इट, राम, ये सब के साथ रहेगा तो हैज ईटेन हो जाएगा, हैज लगेगा यहाँ। दे, द बॉय हैव ईटेन, अगर थर्ड पर्सन प्लूरल में रहेगा तो हैव ईटेन रहेगा। कुछ इसका एग्जांपल्स देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर रहेगा तो मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन। हम लोग पढ़ चुके हैं, वी हैव रेड। तुम खेल चुके हो, यू हैव प्लेड। राम सो चुका है, राम हैज स्लेप्ट। वह स्कूल गया है, ही हैज गॉन टू अ स्कूल। वे लोग जा चुके हैं, दे हैव गॉन। लड़कों ने कुर्सी तोड़ी है, द बॉयज हैव ब्रोकन द चेयर। अब इसी का निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस में देखिए इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस V3 और प्लस कोई ऑब्जेक्ट है या कोई एडवर्बियल्स है तो वो सब लास्ट में दे सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है, मैंने शाम को नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन श्याम। उसने मेरी मदद नहीं की है, ही हैज़ नॉट हेल्प्ड मी। हम लोगों ने पेड़ नहीं काटा है, वी हैव नॉट कट द ट्री। सूर्य अस्त नहीं हुआ है, द सन हैज़ नॉट सेट। शिक्षक नहीं आए हैं, द टीचर हैज़ नॉट कम। बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, द चिल्ड्रन हैव नॉट गॉन टू स्कूल। इसका कॉन्ट्रैक्शन है, हैव नॉट के बदले आप ये कॉन्स्ट्रैक्शन दे सकते हैं, हैवंट, तथा हैज नॉट, हैज प्लस नॉट के बदले हैजंट भी लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, आई हैवंट सीन श्याम। अब कुछ एक्सरसाइजेज हैं, तो एक्सरसाइज तो मैं सोल्व बहुत इजी है, वो आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज अगर सोल्व करूंगा तो वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब है नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, ये हैव हैज पहले आ जाएगा और WH क्वेश्चन रहेगा तो इसके पहले WH क्वेश्चन आ जाएगा, हैव हैज के पहले WH वर्ड्स आ जाएगा। हैव हैज सब्जेक्ट प्लस V3, उसी तरह से हैव हैज सब्जेक्ट प्लस, और ये सेंटेंस जो हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव में हो जाएगा। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो इसका स्ट्रक्चर ये सेकेंड वाला जो है, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट और प्लस नॉट और उसके बाद V3 और प्लस फिर कोई ऑब्जेक्ट है या एडवर्बियल है तो वहाँ देंगे। इसका कंट्रैक्शन में निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन बनेगा, हैवंट हैजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्या तुमने राज को पीटा है, हैव यू बीटन राज। क्या वे लोग यहाँ आए हैं, हैव दे कम हियर। क्या उसने अपना काम किया है, हैज ही डन हिज वर्क। क्या बच्चे सो चुके हैं, हैव द चिल्ड्रन स्लेप्ट। क्या आपका भाई आया है, हैज योर ब्रदर कम। क्या आपने नहीं खाया है, हैव यू नॉट ईटन। इसका शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो हैवंट यू ईटन। क्या श्याम ने झूठ नहीं बोला है, हैज श्याम नॉट टोल्ड अ लाई। क्या वह स्कूल नहीं गया है, हैज ही नॉट गॉन टू अ स्कूल। तो इस तरह से इसका हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए WH वर्ड्स क्वेश्चंस हैं, तो WH वर्ड्स का इसका स्ट्रक्चर जो है ये हैव और हैज, मैं बताया था कि हैव हैज के पहले और ये सब लगेगा व्हाट, व्हेन,
वाई, वेयर, हाउ, फिर हैव हैज और प्लस सब्जेक्ट और प्लस नॉट। अगर नॉट है इंट्रोगेटिव में रहेगा तो नॉट रहेगा, और फिर V3 और फिर कोई और ऑब्जेक्ट है या एडवर्बियल्स है तो यहाँ पर लगेगा। नोट का नॉट का सब्जेक्ट के पहले हैवंट और हैजंट के रूप में भी रख सकते हैं। ये नॉट जो है वह अगर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में है तो हैवंट और हैजंट जो है वह सब्जेक्ट के पहले भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने क्या किया है, व्हाट हैव यू डन। वह कहाँ गया है, वेयर हैज ही गॉन। उसने तुम्हें क्यों पीटा है, वाई हैज ही बीटन यू। वे लोग कब गए हैं, व्हेन हैव दे गॉन। तुमने क्या सोचा है, व्हाट हैव यू थॉट। तुम स्कूल क्यों नहीं गए, वाई हैव यू नॉट गॉन टू स्कूल। बच्चे क्यों नहीं सोए हैं, वाई हैव द चिल्ड्रन नॉट स्लेप्ड। तुमने क्या नहीं किया है, व्हाट हैवंट यू डन। तो इस तरह से इसका WH वर्ड्स जो क्वेश्चंस है उससे बनता है। I hope you must have understood present perfect tense. We will meet in next session with present perfect continuous tense. Till then, take care. Thank you.